नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो कि दिनांक 21 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक ग्राम मंगरूल खुर्द में आयोजित किया गया, जो संस्था प्राचार्य डॉक्टर आर.के. यादव, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश अवासी, जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन एवं मुन्नालाल जी सोलंकी, सरपंच ग्राम मंगरूल धर्मेंद्र कुशवाहा, धर्मशाला अध्यक्ष दीपक बारचे जी, गायत्री शक्तिपीठ खरगोन एडवोकेट जे.पी. गोखले की उपस्थिति में प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के पूजन से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गोयल द्वारा इस 7 दिवसीय शिविर में किए गए कार्य, जो डिजिटल साक्षरता एवं मेरा युवा भारत पर आधारित परियोजना कार्यों, जिसमें प्रति दिवस प्रभात फेरी, नशा मुक्ति एवं अन्य जागरूकता विषयों पर जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक एवं विशेष रूप से 50 बोरी का बोरी बंधान छात्रों के द्वारा किया गया, जो कि जल संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम रहा। साथ ही गांव में मौजूद कूड़े करकट का सही जगह एकत्रीकरण और अलग अलग स्थानों की सफाई का कार्य किया गया। छठे दिवस में छात्राओं द्वारा सर्वेक्षण कार्य 50 परिवारों का किया गया है, जिसमें समान रूप से व्यक्तियों ने एक समस्या रखी, जो कि नाली के पानी के ठहराव के कारण उत्पन्न हो रही समस्या को सामने रखा। कई बार लिखित रूप में भी बात रखने पर भी नालियों की सफाई प्रतिदिन नहीं हो पाती है, तो उन्होंने कहा कि हम इस समस्या को सुलझाने में मदद करें। एसआईआर के फॉर्म भरने और सिकल सेल एनीमिया और स्वास्थ्य जागरूकता, बेटी शिक्षा से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए, ये भी जानकारी एकत्रित की गई तथा प्रतिदिन विषय विशेषज्ञ द्वारा एड्स जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, नशा मुक्ति एवं विभिन्न विषयों पर बौद्धिक सत्र में अपने विचार रखे गए। हमारे बीच उपस्थित है हमारे जिला संगठक महोदय, जिनके मार्गदर्शन से सर ने बस एक ही बात बोला, मैडम आप तो बस लगा लीजिए, बस खत्म भी हो जाएगा। तो सर आपकी जो प्रेरणा मुझे मिली, यही एक सबसे बड़ा मार्गदर्शन हौसला था, क्योंकि 10 साल की गैप के बाद फिर से एनएसएस में आना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जो कार्यक्रम हमारे समन्वय के डॉक्टर गढ़वाल सर, उन्होंने सबसे पहले यही बात पूछी, इतने गैप के बाद संभाल लोगी ना, और कोई नहीं है आप क्या संभालने वाले, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीच में छोड़ के चले जाए। मैं कहते नहीं सर संभाल लेंगे संभाल लेंगे। फिर सर ने यदि हमें कुछ कार्य सौंपा है तो कुछ जिम्मेदारी दी है, कुछ सोच समझ के दी होगी। तो सर आपके मार्गदर्शन के हम हमेशा आभारी रहेंगे और ऐसा ही मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे जिला संगठन महोदय डॉक्टर अवासी सर का। हमारे बीच में उपस्थित है ग्राम मंगरूल के सरपंच साहब, उन्होंने जिस दिन हम आए बिल्कुल आए और कहा कि आपको यहाँ पे कोई चिंता की बात है, जब भी लगे आधी रात में कोई बात या चिंता हो तो आप हमें बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर मैं हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से मुन्नालाल जी सोलंकी जी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर कि आपके सपोर्ट के कारण विगत 3 वर्षों में ये हमारा एनएसएस कैंप चल ही रहा है और ऐसे ही संपन्न हो रहा है। तो हृदय से आभार सर आपका। हमारे बीच में पुष्पा धर्मशाला के उन्होंने कहा था एक्चुअली उनका ये 3 बजे तक का समय वो यहाँ रहते नहीं है, फिर भी मैं इंतजार करती थी कि 3 बजे तक सर आ जाएंगे। धर्मेंद्र जी कुशवाहा जो इस धर्मशाला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल जिस दिन आए उस दिन से निरंतर सुबह शाम जब जब आ रहे हैं तब तक पूछते कोई दिक्कत तो नहीं है, आकर टंकी को बिल्कुल भर देंगे, जो भी लग रहा है हर चीज उपलब्ध कराई है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री धर्मेंद्र जी कुशवाहा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट दिया ताकि हम इन प्यारी छात्राओं को यहाँ बिना झिझक से रख पाए। उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है धर्मेंद्र भारती सर, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच में आज जे.पी. गोखले सर हैं, जो कि समय समय पर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ सर। हमारे बीच में गायत्री परिवार से बातचीत जी उपस्थित है, उन्होंने हमें हमारे अतिथि को स्वीकार किया और आज भी हमारे अतिथि के रूप में पधारे हैं सर। आपका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, आपका भी हृदय से आभार सर। हमारे बीच में वरिष्ठ प्राध्यापिका मैडम हाड़ा मैडम है, उनका भी मैं तहे दिल से हृदय आभार व्यक्त करती हूँ। वो भी मोटिवेशन देते हैं, मैडम आप लगा लेंगे हो जाएगा, तो यही सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत हृदय से आभार मैडम आपका भी। मेरे साथ मकवाने सर
ने एक ही दिन ड्यूटी करना थी, लेकिन उन्होंने भालजी सर की भी कर ली, जिसने बोला उनकी कर ली, तो बिना कहे बिल्कुल आ जाते थे। और क्योंकि रात्रि में जब निकलते हैं थोड़ा सा डर लगता है कि अंधेरे में निकल जाएंगे, लेकिन सर ने बिल्कुल रात में भी हमारे साथ खड़े रहे। तो मकवाने सर का भी विशेष आभार, और इसलिए विशेष आभार क्योंकि बोरी बंधान में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। पूरी बोरियों को जमा जमा के सर ने ही रखा। तो बहुत बहुत मकवाने सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर सुनील सिंह सर, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। छोटा सा बच्चा, उनको लेकर आते हैं, मतलब जीवन में परेशानियां होती है, पारिवारिक समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी वो आए और सर ने कहा और वो बिल्कुल सातों दिन हमारे साथ रहे। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हमारी छात्राओं की तरफ से, सुनील सिंह सर का। हमारे बीच में दिव्या व्यास मैडम है, हमारी प्यारी छात्राओं की तरफ से, पूरे महाविद्यालय की तरफ से आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैडम कि आपने मेरी छोटी बहन की भूमिका को भी निभाया। और मुझे एक नया कहते हैं ना कि हम जब किसी के साथ में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति कैसा होता है, तो हम एक दूसरे को समझ भी पाए। इस दौरान छात्राएं जो कि हम बिल्कुल ऐसे पूरे हॉल में रहते थे, हम बिल्कुल बीच में रहते थे और छात्राएं हमारे आसपास, तो छात्राओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि इनके बिना ये कैंप सक्सेस नहीं हो पाता। क्योंकि यही जो कर्णधार है जो हमारे महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, इनके बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सकती। तो इतनी प्यारी प्यारी छात्राएं कि मुझे कभी कुछ शिकायत का मौका ही नहीं दिया, इतनी डिसेंट, इतनी अनुशासन में रहती है, हर एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रही। कभी किसी को मैंने देखा नहीं कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। इतने अच्छे पारिवारिक माहौल, मतलब ये कहते हैं कि संस्कार, यहाँ पर बात संस्कारों की होती है। ये इनके माता पिता के संस्कार है जो इनमें झलक रहे और हम खुशी खुशी 7 दिन रह पाए बिना किसी मतभेद के। और इतने प्यार से छोटी बहनों का बड़ी बहनों ने ध्यान रखा। तो हृदय से मैं पूरी प्यारी छात्राओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ऐसे ही लगन से अपने एनएसएस इकाई को ऊंचाई तक ले जाएं और हमारे जिला संगठन महोदय, हमारा प्राचार्य महोदय, पूरे स्टाफ का नाम रोशन करें, यही आशा है। और हमारे बीच में समय समय पर हमारे पूरे शैक्षणिक महाविद्यालय परिवार से पधारे डॉक्टर अनुराधा ठाकुर मैडम, शर्मिला मैडम, हमारे बीच में भी छाया पटेल मैडम, उमा मंडलोई मैडम और अनुराधा वरुण मैडम, और भी ये डावर सर, एवं सोलंकी सर, मनीष रघुवंशी सर, आप सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और चतुर्थ श्रेणी के तो मैं हमेशा ही आभारी रहूंगी कि उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और हर तरीके से मेरी सहायता करी। हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं है हमारे श्री चौहान सर, देवी सिंह चौहान सर, यादव बाबू जी, अंकित भैया, मैं टाइप करके देती थी और मैडम मैं निकल तो आया पर मैं टाइप कर दूंगा, तो ये वाली चीज हमें सपोर्ट करती है दीपक भैया की, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। लोकेश भैया, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डॉक्टर जीएस चौहान सर का, जिन्होंने हमारी सिर्फ एक इच्छा हमने रखी कि सर क्या हमारी छात्राओं को मांगरोल तक आप अपनी बस से ले जा सकते हैं, तो डीएस बामनिया सर और हमारे पीजी कॉलेज के प्राचार्य महोदय का हम पूरा महाविद्यालय परिवार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम जब भी हम आपको बोलते हैं तो आप हमारी बस सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो बहुत बहुत हृदय से आभार। यदि किसी कारण से और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कोई छूट गया है तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि शिविर समापन में आपने हमें अपना समय दिया। धन्यवाद आप सभी का। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।